शुरुआत आपसे कर रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। इसमें कितनी शुद्ध राजनीति है, विशुद्ध वोट बैंक की पॉलिटिक्स है? क्योंकि कई सारे संगठन है, पार्टियां हैं जो उसका विरोध कर रही हैं। वंदे मातरम वोट बैंक का मुद्दा ही नहीं था। राजनीति का मुद्दा कहां से बना, मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहली बार वंदे मातरम 1896 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह अहमद सयानी ने की। कोई समस्या नहीं थी। उसके बाद अगले 30 वर्षों तक कांग्रेस के अनेक अध्यक्ष मुस्लिम रहे और उनके सामने गाया गया, जिसमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर भी 1923-24 में रहे, जो बाद में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष रहे। उनके सामने भी पूरा वंदे मातरम गाया गया। प्रॉब्लम आई जब इस पर राजनीति शुरू हुई 1937 में, जिन्ना ने कहा कि हम नहीं गाएंगे। उसके बाद से यह समस्या होनी शुरू हुई। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, 1905 में जब करजन ने बंगाल का विभाजन कराया, बंग भंग कराया, तो हिंदू मुसलमान दोनों ने वंदे मातरम बोलते हुए गंगा के तट पर जाकर एक साथ प्रदर्शन किया और 1911 में वो वापस हो गया। यानी तब तक किसी मुस्लिम को समस्या नहीं थी। आजादी के बाद भी मौलाना आजाद देश के पहले शिक्षा मंत्री बने और राज्यों के शिक्षा मंत्री के सम्मेलन में सिर्फ वंदे मातरम नहीं, सरस्वती वंदना भी गाई गई, तब भी किसी को समस्या नहीं थी। और आज देखिए क्या होता है। आज बांग्लादेश है, देख लीजिए कट्टरपंथियों का साथ देने से क्या होता है। यही बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी ने इसी जमाते इस्लामी को के साथ हॉबनॉबिंग की थी, इनको मान्यता दी, 2001 में इनसे गठबंधन करके एक मंत्रिमंडल की सीट दी। आज वो आपके खिलाफ मुख्य प्रतिपक्ष बन के खड़ा हो गया है। तो बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए कि वंदे मातरम का विषय, और वंदे मातरम तो भारत के संसद के हर सत्र के अंत में गाया जाता है। कांग्रेस भी कहती है कि उनके भी उसमें गाया जाता है। तो मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के पार्टी से कि आपके सांसद जब वंदे मातरम सदन में गाया जाता है खड़े होते हैं कि नहीं? चलिए ओवैसी की पार्टी वाले नहीं होते होंगे, मान सकते हैं। तो कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। और इसलिए मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जो ये कहते हैं कि इस पूरे में दुर्गा जी का वर्णन है तो प्रॉब्लम है, कहते हैं ना तुम दुर्गा दशपहर धारणी कमला कमल दल विहारणी, ये भारतीय राष्ट्र को जोड़ता है। जब आप कहते हैं कि दुर्गा दश प्रहर धारणी यानी देवी के रूप में देखते हैं, तो कलकत्ते की काली मां से लेकर त्रिपुरा की त्रिपुर सुंदरी तक, आसाम की कामाख्या जी से लेकर मुंबई की मुंबा देवी तक, और वैष्णो देवी से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश के साथ आप एकाकार हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, ढाका की ढाकेश्वरी से लेके और हिंगलाज माता तक आप एक साथ चले जाते हैं। ये पूरे देश को एकाकार जोड़ता, और इसमें मुस्लिमों का कोई पक्ष नहीं है। मैं चैलेंज करके कहना चाहता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है इंडोनेशिया, उसकी अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में एम्बेसी है, मैसाचुसेट्स एवेन्यू पे। कोई जाके अभी नेट पे सर्च करके देख ले, उसके बाहर 12 फुट की सरस्वती जी की प्रतिमा लगी है, व्हाइट कलर की मार्बल की, और 3 बच्चे उसके नीचे पढ़ रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया कहता है कि सरस्वती मां की इस प्रतिमा को दिखाने में हमारे लिए कोई समस्या नहीं है, ये हमारा कल्चरल प्राइड है और इसका धर्म से कोई टकराव नहीं है। मगर उस बड़े मुस्लिम देश से ज्यादा बड़े मौलाना, या यूं कहें सेकुलर मौलाना, जो इस हिंदुस्तान में आना चाहते हैं, देश का काम करने की बजाय काम तमाम वो कर रहे हैं। चलिए ठीक है, वारिस पठान साहब इसका जवाब आप दीजिए। मैं आपसे ये पूछूंगी ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आप इसके खिलाफ ही हैं, आप नहीं चाहते हैं ये हो। लेकिन आपको क्या वजह लगती है कि आपको लगता है कि भारतीय मुस्लिम इसके विरोध में रहेगा और भारतीय मुस्लिम आपकी पार्टी को वोट दे देगा क्योंकि आप इसका विरोध कर रहे हैं? क्यों आप इतना कम तराकते हैं? देखिए अंजना जी, हम वंदे मातरम का आदर करते हैं, हम सम्मान करते हैं, लेकिन संविधान का आर्टिकल 25 मुझे मेरा रिलीजन प्रैक्टिस करने की इजाजत देता है। अगर उसमें कोई ऐसी पंक्तियां हैं जो मेरा रिलीजन इजाजत नहीं देता तो मैं क्यों गाऊं? कौन होता है बीजेपी आरएसएस में जबरन बोलने वाला कि गाना ही पड़ेगा? नहीं गाएंगे तो आप नेशनलिस्ट नहीं रहेंगे, नहीं गाएंगे तो पेट्रोटिक नहीं रहेंगे। इनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, बिजो इमैनुअल का वो एक बार पढ़ लिया जाए, उसके अंदर लिखा हुआ है नेशनल एंथम के बारे में, नेशनल सॉन्ग के बारे में। नेशनल एंथम जन गण मन जब भी पढ़ा जाता है, हम दिलो जान के साथ खड़े होते हैं, आदर सम्मान के साथ पढ़ते हैं, खुशी खुशी पढ़ते हैं। लेकिन वहां पर नेशनल सॉन्ग का उन्होंने कहा मैंडेटरी आप कर नहीं सकते, तो फिर क्यों किस तरह से लोग फोर्स कर रहे हैं हमको? और ये आरएसएस वाले बताओ ना, मेरे को 2 नाम बता दो सुधांशु त्रिवेदी, कि आरएसएस के उन लोगों ने ये वंदे मातरम पढ़ते हुए फांसी पे चढ़ गए हो, या 2 नाम बता दो जो आरएसएस वालों के जिन्होंने वंदे मातरम बोलते हुए जेल के अंदर चले गए हो। लेकिन नहीं, बस इनको किसी भी तरह मुसलमानों को नफरत कराना है। मेरे रिलीजन का एक ही टेनामेंट है जरा जी, जो इस्लाम फॉलो करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पैगंबर है। हम किसी की वंदना नहीं करते, हम किसी देवी देवता की वंदना नहीं करते। तो मेरे रिलीजन के प्रैक्टिस में इंटरफेयर करने वाला बीजेपी आरएसएस होता कौन है? संविधान को नहीं मानेंगे, कौन है? आप इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है, पॉइंट टेकन। जल्दी से एक रिस्पांस फिर मैं आने वाला हूं। किसी को सिजदा नहीं करते तो बादशाहों को सिजदा क्यों करते थे? ये यूं करके जो एक एक कदम पीछे हटा जाता था बादशाहों को, ये सजदा नहीं था तो क्या था?
और ये बाकायदा जब बोला जाता था बा मुलाहिजा होशियार, उसमें ये भी बोला जाता था सजदे में निगाह रहे, तमाम होश और खिरत पेश बादशाह रहे। वाह गजब है साहब, बादशाहों को सजदा करेंगे, यूं करके करेंगे और जन्मभूमि के लिए कहेंगे कि हम सजदा नहीं करेंगे। मुझे लगता है ये इस प्रकार के। आवाज नीचे कीजिए, रुकिए बारी साहब, आवाज नीचे कीजिए, जल्दी से पूरा। सजदा तो करते ही है ना, सजदा करते थे नहीं करते थे बताइए, उसमें कोई दिक्कत थी कि नहीं थी? साजिद रशीदी साहब के पास चलते हैं, जुड़े हुए हैं ना हमारे साथ। मौलाना साहब, आपको एकदम ठोस इसका विरोध कर रहे हैं, क्या वजह है? और हमने तो नेताओं के भी सजदे में कई लोगों को झुके हुए देखा है। ये भी बताइए अपने इंट्रो में। नहीं, विरोध का तो आपने भी बताया है कि विरोध क्यों होता है, क्यों होता है। और जो लोग सजदे में गिरे हुए होते हैं, चाहे वो नेता के चाहे बादशाहों के, मैं तो उनको मुसलमान नहीं मानता, मैं उनको मुसलमान ही नहीं मानता। कुछ सवाल ये है कि जो चीज इस्लामी अकायद के खिलाफ है उसको हम क्यों माने, जब हमारे देश का संविधान कहता है। आपको पता होना चाहिए 2016 में और उससे पहले 1986 में भी 1986 में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की बात कही थी कि इसको लाजमी करार नहीं दिया जा सकता, इसको किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता, मजबूर नहीं किया जा सकता। तो आज क्या वजह है कि होम मिनिस्ट्री से इस तरह की गाइडलाइन जारी हो जाए? लेकिन एक बात मैं सराहना करता हूं इस बात के लिए कि उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा उन गाइडलाइनों में भी कि अगर कोई नहीं गाएगा उसको जेल में डाला जाएगा, उसको देशद्रोही माना जाएगा, उनमें भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। फिर भी लोग जोर दे रहे हैं कि मुसलमान क्यों नहीं गाते। बड़ी अजीब सी बात है, क्यों जोर दे रहे हैं, मेरी समझ क्यों जोर दे रहे हैं? ये कोरी अगर फैज खान साहब कोई नहीं गाना चाहे, ठीक है, आप ही का पॉइंट उसी पर पूछिए। हाँ, जवाब दीजिए, क्यों जोर? सप्तकोटि कंठा कल निनाद कर ले, विसप्तकोटि भुजैर धृत खर करवाले, अबला के नुमायती बले, बहुबल धारणिम नमामि तारणिम रिपुदल वाणिम, मातरम वंदे मातरम। तुम्ही विद्या, तुम्ही धर्म, तुम्ही हृदय, तुम्ही मर्म, त्वम ही प्राणा शरीरे बाहुते, तुम्ही मां शक्ति, हृदय तुम्ही मां भक्ति, तोमराई प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, वंदे मातरम। त्वम ही दुर्गा दश प्रहण धारणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम, वंदे मातरम। श्यामलाम सरलाम सुष्मिताम भूषिताम धरणीम भरणीम मातरम, वंदे मातरम। सर्वप्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हम राष्ट्रवादी देशभक्तों की मांग और सनातनी मुसलमानों की आपने मांग पूरी की और वंदे मातरम को फिर से पूरा जोड़ दिया और हमें पूरा गा सकते हैं। अब ये बार बार कह रहे हैं मुसलमान भाई, आप कट्टरपंथी बोलो, कट्टरपंथी मौलाना बोलो, कट्टरपंथी मुसलमान बोलो, उग्रवादी बोलो, वो लोग नहीं गाएंगे, लेकिन इस देश से मोहब्बत करने वाला मुसलमान इसे पूरा गाता है। और मैंने गाकर दिखाया, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। और मैं बताना चाहता हूं अंजना जी, नमाज के लिए ना नियत करनी पड़ती है। नियत करता हूं मैं 2 रकात नमाज फर्ज वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के, तब इबादत होती है। ये इबादत की नियत है। मुझे बताइए, वंदे मातरम कहने से पहले क्या नियत की जाती है कि नियत करता हूं मैं 6 छंद वंदे मातरम के? नहीं की जाती है ना। तो ये इबादत नहीं है। यहां वंदना का अर्थ इज्जत है, अजमत है, तारीफ है, दुआ है, प्रार्थना है कि जिसका हम खाते हैं, जिस जमीन का जिसका पीते हैं, जहां पर इज्जत पाते हैं, उसको सलाम करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। यहां पर इसका यह अर्थ एक बात मैं और यहां पर जोड़ना चाहूंगा। वंदे मातरम ये कहते हैं हमारी इबादत से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, अल्लाह के अलावा हम कहीं नहीं झुकते। वंदे मातरम के लिए नोटिफिकेशन ये नहीं है कि वंदे मातरम गाते हुए कयाम करना होगा, रुकू करना होगा, सजदा करना होगा। नहीं साहब, सावधान की मुद्रा में खड़े होकर गाना होगा। तो ये भला इबादत से कैसे आपको इसमें आपको खलल लग रहा है? तो एक ये भी गलत बात है। एक विषय में और इसमें जोड़ना चाहूंगा, जब दुर्गा देवी की बात आती है, सरस्वती देवी की बात, लक्ष्मी देवी की बात, आदरणीय अंजना जी, आपके पास जो पत्रकारिता की डिग्री है ना, और हम सब जो विधा यहां पर कर रहे हैं ना, वक्तृत्व कला, ये आती है साहित्यिक विधा के अंतर्गत, जिसे संस्कृत में एक शब्द में सरस्वती कहते हैं। और अभी साजिद रशीदी साहब भी सरस्वती के कृपा पात्र बने हुए हैं। संस्कृत में ये कहते हैं हमारी जो शक्ति है वो दुर्गा माता यानी विंग कमांडर व्योमिका सिंह, यानी कि कर्नल सोफिया कुरैशी, डॉक्टर टेसी थॉमस, हमारी ब्रह्मोस अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, इसको एक शब्द में संस्कृत में दुर्गा कहते हैं।
और सुनिएगा, लक्ष्मी हमारे देश की जीडीपी, हमारे देश की समृद्धि, हमारे देश के किसान। भाई हमारे देश का राष्ट्रगीत संस्कृत, हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी, गुजराती में ही होगा, अरबी में थोड़ी होगा। अब इनको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, हिंदी का ज्ञान नहीं है, तो आपत्ति कर रहे हैं, ये तो देवियों के नाम है। कोई मुझे बता दे कि क्या लक्ष्मी किसी देवी मात्र का नाम है या हमारे देश की समृद्धि का नाम है? वही सरस्वती ज्ञान का नाम मैं है। चाहती हूँ साजिद रशीदी और तौसीफ अहमद खान दोनों इस पर जवाब दे। रशीदी साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, उसके बाद आ रही हूँ दुबे। अंजना जी, हाँ, देखिए, इस देश का संविधान इतना पवित्र और इतना पाक है, हर किसी को आजादी है, चाहे वो वंदे मातरम पूरे छंद गाए या मंदिर में जाकर पूजा करे या गुरुद्वारे में जाकर पूजा करे या मस्जिद में जाकर नमाज पढ़े, हर किसी को आजादी है। मुझे कोई एतराज नहीं है कि अगर यहाँ तो पर विरोध बैठे काहे हुए को कर रहे फैसलान गा हैं? रहे हैं, अच्छी बात है, वंदे मातरम गाएं। तो विरोध क्यों कर रहे हैं? नहीं, विरोध मुझे अपने ऊपर एतराज है, मैं नहीं गा सकता। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं मुसलमान हूं। मैं मुसलमान भाई हूं। कट्टर मुसलमान हूं, और उनको बोलने बोलो इस्लामी मुसलमान मैं भी अल्लाह के हूं। अलावा वो कट्टर किसी को उग्रपंथी मुसलमान है, मुसलमान नहीं है साहब आप। कट्टरपंथी उग्रपंथी मुसलमान है, क्योंकि मुसलमान में हम भी घेरे में आ जाते हैं। हमारे नबी ने अपने वतन से मोहब्बत करना सिखाया है। हमारा इस्लाम कहता है जहां का खाओ पियो वहां का गुण गाओ, ये नहीं खाओ पियो यहाँ को जय फिलिस्तीन बोलो, रोहिंग्या के पक्ष में बोलो, बांग्लादेशियों के पक्ष में बोलो, ईरान के समर्थन में चले जाओ। भैया खाएंगे यहाँ का, गाएंगे यहाँ का, ये इस्लाम सिखाता है। ठीक है मौलाना साहब, इसका एक छोटा सा जवाब, फिर मैं आ रही हूँ दुबे। नहीं, मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, जय फिलिस्तीन, जय का मतलब वंदना तो थोड़ा ही है। वंदना अलग चीज है, जय अलग है। जय अलग है, जय का मतलब तो मुबारक, मुबारक फतह करना होता है। इन्होंने श्लेष अलंकार, ये अलग चीज होती है, बिल्कुल। इसको उससे जोड़ना मैं समझता हूँ ये मूर्खता है। इसलिए कहा गया कि ज्ञानी से ज्ञान लड़े, ज्ञान सोया होए, मूर्ख से मूर्ख लड़े, तुरंत लड़ाई होए। तौसीफ अहमद खान साहब, छोटा सा जवाब इनकी बात यही पर। पता नहीं कि ये हमें कह रहे हैं बोलना जिस क्या देश है, का खाते हैं उस हमें देश की समझना और गाएंगे, समझाना क्या दिक्कत है? इस पर जवाब जी देखिए, बोलिए। देखिए, वंदे मातरम को एज अ नेशनल सॉन्ग 1950 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा अडॉप्ट किया गया विद इक्वल ऑनर नेशनल एंथम का। नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है और नेशनल सॉन्ग बंकिम चटर्जी ने लिखा है। और आज जो बीजेपी कर रही है वो पॉलिटिक्स कर रही है बांटने वाला। वही बंगाल के इलेक्शन को नजर में रखते हुए अंग्रेज चले गए, ये आरएसएस बीजेपी को छोड़ गए। ये हिंदी स्पीकिंग वर्सेस बंगाली स्पीकिंग का डिवाइड कर रहे हैं, ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम डिवाइड कर रहे हैं, ब्राह्मण वर्सेस दलित डिवाइड कर रहे हैं, आदिवासी वर्सेस कुर्मी को डिवाइड कर रहे हैं, और रविंद्रनाथ टैगोर वर्सेस बंकिम चटर्जी कर रहे हैं। इन्होंने जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो वर्जन था उसमें ये चेंजेस ला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पहले नेशनल सॉन्ग बंकिम चटर्जी की नेशनल सॉन्ग को आप गाएंगे, बाद में रविंद्रनाथ टैगोर के नेशनल एंथम को गाएंगे। ये सारी जो इनकी मंशा है केवल और केवल एक है कि किस तरीके से बांट दिया जाए। पर तौसीफ साहब, इसको गाने में दिक्कत क्या है? ताकि इसमें इसको गाने में दिक्कत क्या है? यही तो मैं आपसे बता रहा हूँ। क्या दिक्कत? 1950 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसमें भीमराव अंबेडकर जैसी शख्सियत थे, उनसे बड़े हो गए अमित शाह जी। ये बैठ करके एक नोटिफिकेशन रद्द कर देंगे असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जिस बात को आनंद दुबे जी एक रिस्पांस पर, चूंकि बीजेपी पर उन्होंने पॉलिटिक्स से जोड़ा, उस पर दुबे जी। अंजना जी नमस्ते। रामचरितमानस में एक चौपाई है, जाकर रही भावना जैसी प्रभु देखे मूरत तिन तैसी। हमको हमारे देश में सम्मान दिखाई दे रहा है, आदर दिखाई दे रहा है, प्रतिष्ठा दिखाई दे रही है, मातृभक्ति दिखाई दे रही है। किसी को कुछ और दिखाई दे रहा है, हो सकता है किसी को नफरत दिखाई दे रही हो, द्वेष दिखाई दे रहा हो, हिंसा दिखाई दे रही हो, वो उसके चश्मे से देखे। लेकिन वंदे मातरम हम सभी के लिए केवल एक गीत नहीं है। जब भगत सिंह, राजगुरु, गुरु सुखदेव, अशफाकुल्ला खां और चंद्रशेखर आजाद, जब रामप्रसाद बिस्मिल, जब इन सब ने ये गाया था कि वंदे मातरम वंदे मातरम, तो अंग्रेज 10 कदम पीछे हट जाते थे। क्यों हट जाते थे? क्योंकि एक जुनून होता था युवाओं में, जो आज का जेनजी है, ये शायद उस समय के जेनजी रहे होंगे। ये जो वंदे मातरम है, इसमें अगर कुछ छंदों से किसी को आपत्ति है तो छंद क्या है? मां दुर्गा की स्तुति, या देवी शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे सरस्वती मां, जब आप ज्ञान देती है तो आप हिंदू और मुसलमान देखती हैं, सिख और ईसाई देखती नहीं, आप सभी को ज्ञान देती है। अरे पर दुबे जी, आप भी मुंबई से आते हैं, ये वारिस पठान साहब ने गणपति बप्पा बोल दिया था,
फतवा जारी हो गया, उसके बाद से तो जेएसआर सलमान खान तो अपने जय घर श्री में राम बोलने से डरते हैं। अरे तो सलमान खान तो अपने घर में गणपति बप्पा का पूजन करते हैं, वो भी मुसलमान है, बगल में भी मुसलमान है, वारिस भाई भी मुसलमान है। मुसलमान भी कई टाइप के हो गए, जो देशभक्त है वो वंदे मातरम गा रहे हैं, जिनको लगता है यार देश से कुछ लेना देना नहीं, आजादी तो हमें खैरात में मिली है, वो नहीं गा रहे हैं। तो उनकी वजह से इस पूरे देश की जो खूबसूरती है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की, इसको हम नहीं ताक पे रख सकते हैं। जिस देश में रहना होगा उस देश का सम्मान आपको करना होगा। ये आजादी सबके खून पसीने से मिली है, इसका सम्मान आपको करना होगा। आप कौन होते कहने वाले? हम नहीं बोलेंगे। आप अपने ग्रुप बनाकर एक दूसरे के सामने झुकेंगे, लेकिन हमारी मां, हमारी मातृभूमि जो हमें जीवन देती है, जीवन दायिनी है, उसके सामने झुकेंगे नहीं। ये कमाल करते हैं आप। ये कहना ही गलत है कि हम खाली अपने इस्लाम के सामने झुकते हैं। आपका इस्लाम बहुत पवित्र है, बहुत महान है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन ये भारत मां सबसे ऊपर है, सबसे ज्यादा सम्मानित है। सबसे पहले भारत मां है, फिर उसके दुनिया उसके अंदर है।